नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी सेना के बहादुर जवानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं उनकी बहादुरी के लिए जो उनको मेडल्स या फिर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो कुछ मेडल्स का मैं आपको नाम बताता हूं और वो सभी नाम शायद आपने भी सुने होंगे, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। तो क्या आपने ये सभी नाम सुने हुए हैं? जी हाँ, आपने ज़रूर इन सभी मेडल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सबसे सही या ठीक कर्म इन मेडल्स का क्या है, कि सबसे ऊपर कौन सा आता है फिर कौन सा आता है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और सबसे अंतिम पायदान पे होता है शौर्य चक्र। और शौर्य चक्र के बाद भी सेना मेडल्स वगैरह आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन मेडल्स की शुरुआत कब हुई। तो इन मेडल्स की शुरुआत हुई 1950 से, लेकिन 1950 में केवल 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फिर उसके बाद 1952 में अशोक चक्र को भी एक अवार्ड माना गया और अशोक चक्र की 3 कैटेगरीज होती थी, अशोक चक्र 1, 2 एंड 3। लेकिन टाइम के साथ साथ चलते चलते 1967 में अशोक चक्र को 1, 2, 3 जो कैटेगरी थी उनको डिवाइड कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र में। तो आज के टाइम पे कुल 6 कैटेगरीज हैं अवार्ड्स की, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि इन मेडल्स को देता कौन है या फिर प्रोसेस क्या रहता है। तो देने वाला तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे यानी कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन हमारे देश का जो प्रेसिडेंट रहता है वो सभी इन मेडल्स का जिनको दिया जाना है उनका नाम डिक्लेयर करता है या फिर पब्लिकली अनाउंस करता है। अब बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, कौन बताता है कि इस पर्टिकुलर जवान को ये मेडल दिया जाएगा। तो जो जवान जिस यूनिट से बिलोंग करता है, आपको पता है डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, रेजिमेंट्स होती हैं, जो हमारी आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से उनकी हिरार्की बनी हुई है। तो उसी हिरार्की को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले उनकी यूनिट डिक्लेयर करती है कि ये पर्टिकुलर जवान है, इसको अवार्ड के उस पर्टिकुलर जवान के नाम को आगे भेजा जाता है। फिर उसका यूनिट का जो हेडक्वार्टर रहता है, सर्विस हेडक्वार्टर, वो उस नाम को फिल्टर करके आगे भेजता है। और ऐसे ऐसे जो फिर इसके बाद सबसे लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास ये सभी नामों की सूची पहुंचती है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि जो ये सम्मान दिया जाता है हमारे देश के बहादुर जवानों को, उस सम्मान में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो एक तो मेडल दिया जाता है, एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें उनकी बहादुरी के बारे में या फिर किस जंग में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई उसको बताया जाता है। और उसके साथ साथ उनको कुछ कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो कैश प्राइज एक मंथली कैश प्राइज रहता है, यानी एक पेंशन हम समझ सकते हैं। तो जिसको परमवीर चक्र मिलता है। अब ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये गैलेंट्री अवार्ड्स उस बहादुर जवान के जीते जी भी मिल सकता है या फिर उसकी उनकी शहादत या उनके बलिदान के बाद भी दिया जा सकता है। तो उनके बलिदान के बाद उनके परिवार को ये जो कैश प्राइज है ये और जो मेडल और सर्टिफिकेट होता है वो उनके परिवार वालों को दिया जाता है। तो जिस जवान को परमवीर चक्र मिलता है उसको 20,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है। फिर अशोक चक्र को 12,000 महीना पेंशन मिलती है। ऐसे ही महावीर चक्र को 10,000, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र को 9,000 पर मंथ, उसके बाद वीर चक्र को 7,000 पर मंथ, उसके बाद शौर्य चक्र को 6,000 रुपये पर मंथ पेंशन और सबसे लास्ट में सेना मेडल को 2,000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाती है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि वन टाइम कैश प्राइज भी इनको दिया जाता है। तो वन टाइम की पॉलिसी हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग रहती है। यह सबसे ज़्यादा सम्मान हरियाणा और पंजाब में दिया जाता है। जैसे आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा कि उस जवान को प्लॉट्स या फिर 2 करोड़ रुपए या पेट्रोल पंप या फिर गैस एजेंसी वगैरह, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कर दी जाती हैं। तो वन टाइम प्राइज के लिए अलग अलग राज्य सरकारों का अलग अलग रवैया रहता है।
जिसमें सबसे आगे यानी कि सबसे ज़्यादा देने में हरियाणा और पंजाब सरकार रहती है। और ऑब्वियसली हरियाणा और पंजाब से जवान भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेना में रहते हैं और उनका हर जंग में योगदान भी एक यूनिक योगदान रहता है। अब इसके बाद बात आती है कि सबसे कम कौन सी राज्य सरकार कैश प्राइज देती है, तो इसमें नाम है गुजरात का। गुजरात सरकार 22,500 रुपये देती है परमवीर चक्र जिस भी जवान को मिला हुआ है। तो ये वीडियो थी जिसमें हमने गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया, कैसे ये दिए जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या रिकॉग्निशन जो हमारे देश के जवान हैं उनको दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को शेयर करके आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने गैलेंट्री अवार्ड्स को डिस्कस किया, इसी तरह सिविलियन अवार्ड्स भी रहते हैं, जिसमें जैसे आपने भारत रत्न को सुना होगा, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इन सभी को सुना होगा। तो इन सभी सिविलियन अवार्ड्स की भी एक वीडियो है जिसको आप चैनल के ऊपर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।